मैं श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ओम बिरला देंगे इस्तीफा या मोदी करेंगे बहुमत साबित, जो आज अचानक उथल पुथल परिस्थितियां पैदा कर दी राजनीति के अंदर देश में। ओम बिरला ने कहीं न कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को रोककर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के चक्कर में एक पतली गली जो पकड़ा, वह रास्ता गलत चुन लिया। इतना भारी पड़ जाएगा यह नहीं सोचा था उन्होंने कभी। इतिहास में पहले स्पीकर होंगे ओम बिरला जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आएगा, वह इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण यह है कि ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बने हैं। 19 से 24 5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और विपक्ष बहुत कमजोर था, और अब 24 में दोबारा स्पीकर बने हैं। दोबारा स्पीकर बनने के बाद की परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है, बहुमत से बहुत नीचे भारतीय जनता पार्टी है, और अब विपक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है। अब ऐसे में पिछले 5 साल के कार्यकाल के हिसाब से ही इस वक्त भी विपक्ष को आप अगर उसी नजर से और उसी चश्मे से देखोगे तो विपक्ष आपका बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बर्दाश्त करने की बात छोड़िए और बोलने की बात छोड़िए, स्पीकर ओम बिरला ने तो सारी हदें पार कर दी। विपक्ष को जिस तरह से सवालों में किया, यह इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि कुल मुद्दे वहीं पे आकर के सीमित हो जाते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया गया। विपक्ष यही मांग कर रहा है। विपक्ष की 2 मांग पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तेजी से हो गई है, और जो ओम बिरला को और सरकार को डरा रही है। मुख्य क्या है कि स्पीकर ने जो महिला सांसदों पर आरोप लगा दिया और कोई एफआईआर नहीं किया और कोई कार्रवाई नहीं की। पहला ये, अब महिलाएं लेटर दे करके कह रही है कि आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, और सब पढ़ी लिखी महिला है सर्टिफिकेट के साथ। ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे हम ना, सब डिग्री दिखाने वाले हैं। वो डिग्री नहीं दिखाने वाले कोई और होंगे, लेकिन डिग्री वाले महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, समझबूझ वाली महिला है, और सांसद चुन करके आई हुई महिला है। यह नहीं कि फर्जी वोटों से जीता, ना, उनके वोट चोरी करने के बावजूद वह जीत करके आई हुई है। ऐसा है। अब स्पीकर ओम बिरला विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे और सदन को स्थगित कर रहे हैं। यह तय है, यह देखा जा रहा है कि सरकार ही सदन नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि सरकार सवालों से भाग रही है। अब ओम बिरला ने यह कार्य कर दिया। हम इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन अचानक जो ब्रेकिंग खबर आई है अमेरिका से, वह बड़ी चौंकाने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार बयान दिया है। उन्होंने यह कहा है कि हम नहीं चाहते कि मोदी की राजनीतिक कैरियर हम खत्म करें, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कर देंगे। तो इसे कहीं न कहीं जेफरी एप्स्टीन फाइल से जोड़ करके देखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री अचानक मलेशिया क्यों चले गए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, किसी को पता नहीं है। अब ऐसे में ट्रंप ने पहली बार नहीं कहा है यह बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह बातें रिपीट कर चुकी हैं, वैसे ही जैसे पहलगाम को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने किया था, वैसे किया है उन्होंने। लेकिन अब ट्रेड डील के बाद जो अमेरिका का शर्त था और हमारे देश की सरकार के गुजारिश निवेदन पर अमेरिका ने यह डील की। हमारे देश की सरकार ने आनन फानन में यह डील की, यह दबाव में की। आनन फानन और दबाव दोनों एक ही है, लेकिन क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका के सामने क्यों झुके। जब
हमारे देश में उस ट्रेड डील को लेकर के विरोध हो रहा है, किसान भी विरोध कर रहे हैं और एमएसएमई और मजदूर भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में सरकार अपने देश को मद्देनजर न रखते हुए ट्रंप से क्यों डील किया, यह सवाल पूछा जा रहा है। सरकार भाग रही है। अब दूसरी चीज कि ओम बिरला जिस वजह से यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, मूल एक चीज है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, इसलिए अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है और ओम बिरला को इस्तीफा देना पड़ता है। इससे यह साबित होगा कि हमारे देश की सरकार बहुमत खो चुकी है, तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा। उन तथ्यों को हम लोग समझे जो जिसकी वजह से यह सारा जड़ फसाद हुआ है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख करना चाहते थे, हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज किया है, सोशल मीडिया पर देखा है इस बुक को लेकर के। अब रक्षा मंत्रालय ने इसका आदेश नहीं दिया है, तो अमेजोन पर यह कैसे बिका, या उस कारवां पत्रिका के में जो छपा कैसे छप गया, उस पर क्यों नहीं हुआ। तो अब कारवां पत्रिका का क्या लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? कर पाएगी सरकार? करेगी तो क्यों करेगी, इसका जवाब देना पड़ेगा। जनरल नरवणे पर भी एक्शन लेना पड़ेगा, ले पाएगी सरकार? है साहस? उसे भी करना पड़ेगा, अमेजन पर भी करना पड़ेगा, तो सब पर करना पड़ेगा। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वह किताब उनके हाथ है। अगर मार्केट में बिका नहीं तो वह किताब आया कैसे आ गया बताइए। उस किताब को जिस प्रिंट मशीन में छपा है उसका भी नाम है, तो क्या वह प्रिंट मशीन का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? सेना के बुक को छापने के लिए या सेना के लेख को छापने के लिए केंद्र सरकार से एथोराइज्ड व्यक्ति ही कर सकता है। तो ऐसे में सरकार ने 2 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की? 2 साल से यह मुद्दा चल रहा है, तो सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई। कारवां पत्रिका के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन जो कहना चाहते थे और जो जनरल नरवणे ने उस किताब में उल्लेख कर दिया है और सरकार इतनी संकट में आ गई है, वह फिर एक बार आप दर्शक सुन लीजिए कि जनरल नरवणे क्या कह रहे हैं। जनरल नरवणे कह रहे हैं कि रात 8:15 योगेश जोशी को, लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को जानकारी मिली, जो सीमा पर बॉर्डर पर थे, लद्दाख के बॉर्डर पर। तो जनरल नरवणे अपने वो कारवां पत्रिका में लिखते हैं और अपने बुक में भी लिखते हैं, क्योंकि बुक का ही सारांश कारवां पत्रिका में छपा था। लिखते हैं कि रात 8:15 लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को जानकारी मिली 4 चीनी टैंक पूर्व लद्दाख के रेचिन ला पहाड़ी के रास्ते भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सेना प्रमुख मनोज नरवणे को सूचना दी। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस को फोन कर पूछा सरकार का क्या निर्देश है। चीनी टैंक हमारे तरफ आ रहे हैं, 4 चीनी टैंक आ रहे हैं और 500 मीटर की दूरी पे हैं। ध्यान रखिएगा, वक्त 8:15 रात का वक्त था और बॉर्डर की बात है और चीन की बात है। ऐसे में आगे लिखते हैं जनरल नरवणे, कोई निर्देश नहीं मिला। रात 10:10 पर उत्तरी कमांड ने फिर बताया कि चीनी टैंक बढ़ रहे हैं। फिर सीमा से फोन आता है, कॉल आता है वहां के जनरल जोशी का। वह जनरल नरवणे को यह कहते हैं कि कमांड कि चीनी टैंक हमारे तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। आगे जनरल नरवणे लिखते हैं कि जनरल नरवणे ने लिखा, मेरी स्थिति नाजुक थी, सेना चीनी टैंक को हर तरह से जवाब देना चाहती थी और राजनीतिक समिति को अभी निर्देश देने थे। जनरल नरवणे ने फिर रक्षा मंत्री को फोन किया और उन्होंने कहा फोन करके बताते हैं। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल नरवणे के फोन पर यह कहा कि हम फोन करके बताते हैं, लेकिन उन्होंने कहा फोन करके बताते हैं, 1-1 मिनट कीमती था। चीनी सेना भारतीय सेना के हमारे सीमा में प्रवेश कर रही थी। रात 10:30 पर
मिनट पर रक्षा मंत्री से फोन किया। किसने? जनरल नरवणे ने बॉर्डर से फोन किया। रक्षा मंत्री की प्रधानमंत्री से बात हो गई थी। निर्देश था जो उचित लगे करो। रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो अच्छा लगे वो करो। जनरल नरवणे ने लिखा, मुझे गर्म आलू थमा दिया गया था और इस निर्देश के साथ सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी गई थी। यानी कि सेना के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई, अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया गया। ऐसे में सेना ऐसे फैसले नहीं लेती। हमारे देश का कानून यह कहता है, हमारे देश का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इस तर्ज पर लिखा है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा और यह सरकार को, जो सरकार चुनी हुई रहती है, उस सरकार को फैसला लेकर के सेना को निर्देश देना पड़ता है, तभी हमारी सेना जवाब देगी दुश्मन को, अन्यथा नहीं। तो यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि अमेरिका को, चाइना को हम लाल आंख दिखाएंगे, तो वह लाल आंख कहाँ गई, यह जनता पूछ रही है। तो अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं मुख्य मुद्दे पर हम लोग रहना चाहेंगे। तो फिर जब राहुल गांधी इसी का उल्लेख कर रहे थे जो जनरल नरवणे ने लिखी थी, तो फिर उन्हें क्यों नहीं बोलना दिया गया? इसलिए नहीं बोलने दिया गया कि इन्हीं लाइनों में प्रधानमंत्री की क्षमता का वर्णन है और इनके नाकामियों का वर्णन है। यानी कि हमारे देश की सरकार ने चीनी फौज को हमारे देश की जमीन कब्जा करने के लिए पूरा मौका दिया और उसके बाद भी, कब्जा करने के बाद भी हमारे देश की सेना को यह आदेश नहीं दिया कि उन्हें भगाओ। यानी कि सरकार ने खुद चीन के सामने सरेंडर कर दिया। यह साफ और जनरल नरवणे का सेना का बयान है, या सेना का लिखित दस्तावेज है। इसे सरकार नहीं भाग सकती, पल्ला नहीं झाड़ सकती। दूसरी चीज कि ओम बिरला ने इसे संसद में बोलने से लीडर ऑफ अपोजिशन को रोक दिया, तो अब विपक्ष को, लीडर ऑफ अपोजिशन को कोई बात नहीं बोलने दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के ट्रेड डील पर बात चल रही है, जेफरी एप्स्टीन फाइल पर बात चल रही है और जनरल नरवणे की किताब पर चल रही है बात, और महिला सांसदों को जो के साथ जो अभद्रता दिखाई है और जो ब्लेम लगाया है स्पीकर ओम बिरला ने, इस पर सवाल चल रहा है। यानी कि यह 4 सवाल न पूछे जाए तो सदन चलेगा और विपक्ष 4 सवाल पूछने से पीछे हटेगा नहीं। पूरी 200 प्लस सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया गठबंधन ने पार्लियामेंट में आधिकारिक राहुल गांधी को मान लिया है और आधिकारिक तौर पर वहां कहा भी गया स्पीकर के सामने कि पूरे विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। अब सरकार फंस गई। अब ऐसे में जब नहीं सुन रहे हैं, अब बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार भाग रही है, तो अब विश्वास प्रस्ताव के अलावा विपक्ष के पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। और जब रास्ता नहीं बचता है तो अब कहा जा रहा है 100 सांसदों से अधिक सांसदों का हस्ताक्षर अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर हो चुका है और 50 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। तो अब विश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन लाने जा रहा है। एनडीए गठबंधन के पास 293 सीटें हैं, लेकिन ओम बिरला बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे यह वक्त बताएगा। और अगर चंद्रबाबू नायडू आदि लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की तो इन सभी सवालों का जवाब उन्हें भी देश की जनता को देना पड़ेगा, जो उनकी राजनीतिक करियर को दागदार कर सकता है। ऐसे में पूरा एनडीए गठबंधन फंस गया है और मोदी सरकार के पास सामना करने की साहस नहीं बची, आवाज तक उनकी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि इन सवालों को जन्म उन्हीं लोगों ने दिया है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ओम बिरला का यह फैसला संसद में मोदी को ले डूबेगा। अब तो बहुमत साबित करना होगा और मोदी सरकार को अब तो बहुमत साबित करना पड़ेगा। यह फैसला तो मोदी को ले डूबने वाला हुआ, क्योंकि ओम बिरला ने जो रास्ता पतली गली अपनाया, सांसदों पर ब्लेम करके अपनाया, और वह सांसद कर रहे एफआईआर करो और गिरफ्तार करो या सदस्यता रद्द करो और वह रिपोर्ट दिखाओ कि किस एजेंसी ने रिपोर्ट दिया था। अगर दिया था तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी जो है वह कोलैप्स कर गई है, सरकार सिक्योरिटी नहीं संभाल पा रही है, सरकार फिर फंस जा रही है। वह क्या करे ना करे। अब
दो राहे पे खड़े हो गए कि जगदीप धनखड़ वाला हाल ना हो जाए। अब बड़ी मुश्किल चीज यह आ गई कि अब जेफरी एप्स्टीन, ट्रंप ने जो बयान अभी अभी कुछ देर पहले दे दिया है, ट्रंप के बयान ने और भी सरकार को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। अब सरकार कटघरे में आ गई है। ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूंगा? हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्यों नहीं बोल रहे हैं? जवाब दे। प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री बोले पार्लियामेंट में कि ट्रंप को जो करना है वो करो, हम नहीं तुमसे डील करते, करके दिखाओ। हमारे देश की जनता ने हमें वोट दिया है, चुना है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। इसका मतलब जेफरी एप्स्टीन फाइल में कुछ तस्वीरें हैं जो रोकी गई है और उसे छुपाने के लिए देश का हर तबके को, हर चीज को दांव पर लगाया जा रहा है, यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए देश को दांव पर लगाया जा रहा है। ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी, इतनी कमजोर सरकार हमारे देश के अंदर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि खुद 56 इंच का कह करके और क्या नाम है कि वो चूहे की तरह परिस्थितियां बन रही हैं। सरकार को यह दिखाना चाहिए और विपक्ष इसका सवाल पूछ रहा है। अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 14 दिन पहले देना पड़ता है। अब पार्लियामेंट समाप्ति भी होने वाला है और फिर मार्च में यही सदन चालू होगा, सेकेंड पार्ट इसका, क्योंकि बजट का सेशन है। अब इसमें अगर कल इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे देता है तो नेक्स्ट सदन स्टार्ट जब मार्च में होगा बजट का, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पहले साबित करना पड़ेगा, बाद में बजट पेश करना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह से फंस गई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा सरकार निकल पाती है या नहीं, लेकिन सरकार ऐसी फंसी है कि मोदी और ओम बिरला के साथ साथ कहीं ऐसी न हो कि पूरी सरकार चली जाए। उलझ गई है और इसमें अपने सहयोगियों पर ही इन्हें अब भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सहयोगी बचाने के लिए कोई भी इनके बचाव में किसी का कोई बयान नहीं आ रहा है, सबने चुप्पी मार ली है। कोई भी इस कचरे में नहीं फंसना चाहता इनके, क्योंकि इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए गठबंधन की है, तो एनडीए गठबंधन का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होगा और उससे होगा तो हम सब जवाबदेह होंगे। लेकिन अमित शाह ने यह बात नहीं मानी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एनडीए गठबंधन का नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लेकर चली और जिसका नतीजा कि आज फंस गई है। और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी सरकार को सवालों में डाल दिया है कि आरएसएस की वजह से भाजपा है, भाजपा की वजह से आरएसएस नहीं है, यानी कि दोहरी मार सरकार पर पड़ गई है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।